एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। हम कहाँ जाएंगे छोटी? हम शादी में आज जाएंगे हम शादी में। क्या खाओगी वहाँ पे? पकौड़े और पिज्जा और और तो अंगूर क्या? अच्छा, अंगूर और तो सेब और तो मिठाई और पूरा पुआ खाओगी और तो पाव भाजी। अच्छा, देख रही हो नानी। और बताओ और बताओ और बताओ। और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आरोहू तो सो रही है। ये इतनी सारी चीजें खाएगी। क्या कर रही हूँ मैं? आइसक्रीम नहीं खाते ना? पहले मुझे बताओ, आइसक्रीम नहीं खाते ना? तो गाइस, हम जाने वाले हैं शाम को शादी में। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि चंद लोग हैं, मैं वैसे तो जवाब देना उनको ज़रूरी नहीं समझती हूँ और ना ही मैं कभी उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। पर एक रहता ना, अगर कोई इंसान खुश है, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, पर उनसे क्या झेला नहीं जाता, क्योंकि उनको ना तो दुख का पता होता है, ना ही वो किसी का समझ सकते हैं, ना ही वो मतलब इंसानियत आई थिंक नहीं है। अगर मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, जब मुझे टेंशन नहीं है, तो आप लोग को इतनी टेंशन क्यों होती है? हेटर से इतने मतलब जले कुकड़े वाले कमेंट करेंगे, अब देखो ये मरी, अब तो मतलब मैं मरी जाऊंगी। अरे यार, अपनी बेटियों के लिए मैं इतना इनफ कमा लूंगी जिससे मैं उनका जीवन काट लूं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार किसी चीज़ को करेक्ट करके ये बोलना क्यों क्यों करना है आपको? और आप कितने भी हेट कमेंट कर लो, देखो हेट कमेंट्स आते सबको हैं। कोई फिल्टर कर लेता है, कोई उनको ऑफ कर लेता है, कोई उनको फिल्टर करके तब अपने वीडियो में लेके आता। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जो जिसको बोलना है बोल लो, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, अपनी वाणी से आप किसी के लिए भी बुरा शब्द बोलते हो या फिर इतना गंद निकालते हो, तो भगवान तो देख रहा है। आज मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, भगवान आपको जवाब दे देगा। मैं उन पे बिलीव करती हूँ, अपने बिहारी जी पे बिलीव करती हूँ। बाकी जिसको जो बोलना है, आपका मुंह, आप बिल्कुल बोल सकते हो। मेरा कमेंट कभी ऑफ नहीं रहता, आराम से बोलिए। किसी इशू की वजह से बंद हो जाता, अभी तक मैंने कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया है। तो खुला है, वो आपकी विचारधारा है, आपकी परवरिश का पता चलता है कि कैसे आप हो, क्या है, जो भी हो। आई एम हैप्पी विद माई क्यूटी पाई की। आप शादी के लिए अभी से तैयार हो रही हो? ये क्या है? ये लिपचिप। जब इतने प्यारे प्यारे दो बच्चे हो तो भाई क्या ही टेंशन होगी। वी पॉजिटिव, जिसको जो बोलना है बोलो। मेरे व्यूज कम है, कोई बात नहीं, सबके साथ एक डाउनफॉल आता है, बट आई एम हैप्पी। जब मैं इतनी बड़ी परेशानी को झेल के जी रही हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, तो कम से कम मैंने अपने आप को ये प्रिपेयर कर रखा है कि कभी डाउनफॉल आए, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके लिए मुझे ऐसे ही स्टेबल रहना है, रोना बखाना नहीं करना है। क्योंकि जैसी हम सोच रखते हैं, जैसा हम जीते हैं, जैसा हम बोलते हैं, महाराज जी यही कहते हैं कि वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारी वाणी, हमारी सोच, यही मतलब हमारे जीवन पे इफेक्ट डालती है। तो मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। बाकी भगवान जी को जो करना है वही होगा। पर एक खुद से अपनी वाणी के जो मतलब शब्द हैं हमारे, वो बहुत अच्छे रखने चाहिए, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। अच्छा बोलो, अच्छा रहो और पॉजिटिव। बाकी जिनकी सोच है उनको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा, वो इस जब पृथ्वी पे आए थे, तो वो भी तो बहुत सारे दुख वगैरह भोग के गए थे। तो हम तो इंसान हैं। फॉलो करो प्रेमानंद महाराज जी को, उनकी वाणी सुनो। कहते हैं ना कि अब तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो? तो पता है, भगवान बिलीव करो तो सब कुछ है, ना करो तो फिर कुछ भी नहीं है। भगवान होते हैं, उनको बिलीव करो। महाराज जी कहते हैं जप करो, जब 8 करोड़ जप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको भगवान मिल जाएंगे। वो बोलते हैं 3 लाख जप करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक बार उनकी बातों को ना यहाँ से सुन के देखो तो लाइफ अपने आप ही चेंज हो जाएगी। अगर हम किसी के बोलने पर चले गए तो हमारी लाइफ यहीं एंड हो जाएगी। मैं उन लेडीज से बोल रही हूँ जो मेरी तरह परेशान रहती हैं और ये बोलते हैं 4 लोग ये बोल गए, 4 लोग वो बोल गए। बहन, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा पति गया, तुम्हारे बच्चों का बाप गया, किसी का बेटा गया है, जिनका जाता है उनको दुख होता है।
सबसे ज़्यादा दुख पता है मैं किसका मानती हूँ? हमारे बच्चों का। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं चलो अपने पति के साथ कुछ लम्हे जिए तो हैं, पर उन छोटी छोटी बच्चियों का क्या, उन्होंने अपनी पापा तक का नहीं पता, वो एंड तक उस चीज़ के लिए रोएंगी। तो सबसे ज़्यादा दुख जो मानती हूँ ना, वो बच्चों का होता है। जिन लेडी के भी बच्चे हैं तो यार वो बोलती हैं, पता है स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आए दिन जो माँ है ना वो दुख सहन करती है यार, कि कभी कुछ प्रोग्राम हो जाए, मम्मी पापा आने चाहिए, मेरे पापा मम्मी नहीं है। ये चीज़ मेरे बच्चों के साथ नहीं होती, ये हर एक विडो लेडी के साथ दिक्कत है जिनके फादर नहीं है। उनके बच्चे जब पूछते हैं क्वेश्चन, तो यार हम इतनी बड़ी बात इस कलेजे में झेल जाते हैं जब हमारा बच्चा पूछता है कि हमारे पापा नहीं हैं। तो बाकी ये हेट्स कमेंट्स तो दुनिया बोलेगी, बोलने दो, अच्छे से रहो, अच्छे से जियो। एक और चीज़ कि जब हम अपने बच्चों के सामने, हमें दुनिया से मतलब नहीं दुनिया क्या बोलती है, कि हम सज के रह रहे हैं, सरज जो भी है व्हाटएवर, कि जब हमारा सजना सवरना बुरा लगता है उनको। देखो मेरा तो काम है, इन्फ्लुएंसर हूँ, नहीं भी होना तब भी मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इंसान हो सबसे पहले। तो अपने बच्ची के लिए लाइक अब एक बिंदी लगा लोगे या थोड़ा साड़ी पहन के अच्छे से रेडी हो जाओगे, जिसमें आपके बच्चे को ये ना लगेगा कि सबकी मम्मा ऐसे रहती है, मेरी मम्मा बहुत नेगेटिव एक फेस रहता है ना हमारा, एक सैडनेस फेस, हम बार बार अपने बच्चों के सामने लेके जाएं, हमारा बच्चा भी वैसा हो जाता है। अपने बच्चों को खुश रखो, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छा मतलब खेलना कूदना, उनका बचपन ना बहुत, मतलब कल को उनको एक गिल्ट ना हो कि हमारी पापा तो नहीं थे पर मम्मी थी, मम्मी चाहती तो ये कर देती, मम्मी आप अकेली स्ट्रांग बन के रह लेती, आप हमें एक बचपन दे देती। तो लास्ट में पता है बच्चे क्या कहते हैं, ना मैंने अच्छा बचपन जिया, नहीं पता यार ससुराल अच्छा मिले बुरा मिले, क्या मिलेगा, कैसी नौकरी भी रहती है तो लाइक एक बर्डन रह जाता, बहुत ज़्यादा प्रेशर फ्री लाइफ रहती है। मैं तो ये कहती हूँ किसी की भी ऐसी लाइफ नहीं है जिसमें प्रेशर ना हो, जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। कम से कम हमारे बच्चों का ये जो टाइम है ना, अच्छी बेस्ट लाइफ दो, उनके साथ एक एक पल को जियो, अच्छी अच्छी जगह जाओ, विजिट करो, और सब कुछ अच्छी लाइफ दो, जिससे बोलें क्या जो भी कुछ है। बचपन हमारी मम्मी अकेली थी, पापा नहीं थे, फिर भी हमारी मम्मी ने ऐसा बचपन दिया, प्राउड करते अपनी मम्मा पे। तो ये दिन देखने क्या दुनिया क्या है, बोलेगी यार, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ती, बोलेगी, या हम तो विडो हैं, सबसे बड़ा कलंक है हम तो। कोई नहीं गाइज, अभी हम जाएंगे शादी में। बाय बाय एवरीवन। आरू अभी सो रही है और कल आ जाएंगे नीतू भाभी, कल भी एक शादी है, फिर मेरे मामा जी की शादी है, तो शादी एंजॉय करो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो आज हम जा रहे हैं शादी में। मैंने पहनी है बहुत ही प्यारी सी साड़ी, और मम्मी वगैरह सब लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, तो अभी हम निकलते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे आज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। शीशे में भी नहीं दिख पाऊंगी मैं आपको, अभी दिखाएंगे हम आपको। मामी समझ रही है। अच्छा मामी चलो कोई, मामी भी ऐसी है ना आपकी जैसी। अरे मामी चलो आ जाओ, चलो जय श्री राधे। आप लोग तो बहुत ज़्यादा देखती हैं यार। थैंक यू, लग रहा है। थैंक यू सो मच। आगे आगे आ जाओ। चल रहे हैं, चलो बाय। मामी से नमस्ते करो, राधे राधे। राधे, चलो आओ।
तो शादी में मिली थी मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, इतने प्यार से हमने बातें की, फ़ोटोज़ लिए, और आप लोग सच में मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए मैं दिल से थैंक्स, तो बहुत छोटा सा शब्द है, मैं नहीं कर सकती। बेटी मानती हूँ, कोई बहन मानता है, तो उसके लिए ये बस अपना प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना। लिटरली आंटी रो रही थी, बोल रही थी मैं तुम्हें बेटी मानती हूँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तो ऐसा नहीं, 2-4 हिटर रहते हो, उससे ज़्यादा जो है ना वो ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं मेरी लाइफ में। और मुझे खुद पे प्राउड है कि मैंने लाइफ में इतना प्यार कमाया है। पैसा कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पैसा मैटर नहीं करता है खुशियों में। ये प्यार आशीर्वाद मैटर करता है मेरे लिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लेसिंग ना एक नया जीवन दे जाती है, मैं इतना मानती हूँ। उसके बाद जाते हैं हम दूसरी शादी में मेरी दीदी के यहाँ पे, तो रास्ते में हमको बारात भी मिल जाती है। ये जो शादी थी, ये मेरी जो दीदी हैं उनके देवर की शादी थी, हम उसमें आए थे, और बारात भी हमको साइड में मिल गई थी, तो भैया को बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई हमने के लिए बहुत देर में, इधर यहाँ दीदी भी रेडी नहीं हुई थी, और ये वाला लहंगा मेरी दीदी ने खुद ने बनाया है, सिलाया है, फैब्रिक लेके आई है, बहुत सुंदर लग रहा है, सच में बहुत प्यारी लग रही है। लड़की को टाइम लगता है यहाँ, 1 घंटा यहाँ लग जाएगा। साड़ी जाओ खेलो खेलो खेलो। हम लोग बोल रहे हैं, मम्मी कह रही है कहाँ जाओगे, मैं क्या सबसे पहले नाश्ता कर लो, आ जाओ। नाश्ता है या खाना है? चलो बच्चों, तू आपको ठीक है। लोग खा रहे थे खाना, और मम्मी बोलती है ये ट्राई करके देखिए, बहुत मस्त ट्राई किया, इतना गरम था मेरा मुंह चल गया, पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की। एंड बच्चों ने तो हमसे भी ज़्यादा मस्ती की, क्योंकि उनको शादी का अब पता चला, वो शादी में खाना पीना, क्योंकि पहले क्या छोटे बच्चे थे वो खाते ही नहीं थे, बहुत सेलेक्टेड चीज़ें खाते थे, बट अभी यार वही उनको डोसा पसंद है, किसी को पाव भाजी पसंद है। वो पहले ही बोल के गई थी, मम्मा मैं ये खाऊंगी, मम्मा मैं वो खाऊंगी, मैं खिला रही हूँ, वो नहीं खाए, मम्मा बोलते हैं कि टेबल पे लगाओ मैं खुद से। फिर मैंने खाया दही बल्ला। दही बल्ला पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ऑसम था यार, मज़ा आ गया खा के। उसके बाद मैंने मम्मी को खिलाया कि मम्मी आप भी तो खा के देखो। मम्मी अपना खुद का भी लेके आई थी, पर मैं उसमें दही बल्ला मतलब सब कुछ अपने हिसाब से डलवा के लाई थी। उसके बाद आ जाती हूँ मैं दीदी के साइड में, हमने बहुत सारे फ़ोटो लिए, बहुत सारी बातें करी। दीदी से मैं बहुत टाइम में मिल रही थी, तो ऑफिस जाती हूँ, दीदी की जॉब लग गई है। फिर मैंने और दीदी ने, हम सब ने बहुत ज़्यादा डांस किया, मस्ती की अपनी फैमिली के साथ ही, और अपनी लाइफ को जी अपनी फैमिली के साथ। और मेरी फैमिली सच में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जो मुझे इतने अच्छे से रखती है। एक मेरी लाइफ में ये भी सबसे बड़ा गॉड का ही हाथ समझूंगी कि मेरी एक फैमिली स्ट्रॉन्ग रखी, जिससे कि मैं सब कुछ ही कर पा रही हूँ मैनेज। सो मैं भगवान को हर रोज़ थैंक्स बोलती हूँ। मैं आपसे भी बोलूँगी कि भगवान को ना हर रोज़ थैंक्स बोला करो कि भगवान आपने हमें ये जीवन दिया, हमको से। मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगी उस यूनिवर्स के बारे में, भगवान के बारे में पर्सनली। अगर किसी को जानना है ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहने के लिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बोलना। अभी के लिए तो मैं ये यहीं एंड कर दूँगी। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लिए थे, तो मैं पर्सनली वो वीडियो आपके लिए बनाऊँगी एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए। इतना मैं आपको अपनी तरफ से बोलती हूँ कि 100% यार आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एक भगवान पे बिलीव होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यूनिवर्स क्या रहता है, पॉजिटिव एनर्जी क्या रहती है। उसके बाद हमें ये वाली बारात भी हमें रोड पे मिली थी जब हम घर जा रहे थे। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। बाय बाय एवरीवन।